बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। हार से टूटा मनोबल, अंदरूनी गांठें और सियासत की विजय। इंडिया ब्लॉक अब एसआईआर में वो धागा तलाश रहा है जो उन्हें फिर से एक साथ बांध सके। बिहार में करारी हार के बाद बिखरे मनोबल को समेटने की जद्दोजहद इंडिया ब्लॉक अब संसद में खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। एनडीए के बढ़ते हौसले के बीच विपक्ष एक नए सहारे की तलाश में। ऐसे में सवाल ये कि क्या एसआईआर वही मुद्दा है जो डूबती नैया को थामने वाला है, क्योंकि विपक्ष को फिलहाल एसआईआर के मुद्दे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 1 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सत्ताधारी एनडीए का हौसला कई गुना बढ़ा हुआ है। उनका हौसला बुलंद है, लेकिन इंडी गठबंधन का मनोबल पूरी तरह से ध्वस्त है, क्योंकि बैक टू बैक उन्हें जो कई राज्यों में झटका लगा है उससे वो उभर नहीं पा रहे। लेकिन इंडिया ब्लॉक संसद में अपना जोश हाई दिखाना चाहते हैं। उनका मनोबल भले ही पूरी तरह से टूट गया है, लेकिन वो दिखाना ये चाहते हैं कि उनके मनोबल को आंच भी नहीं आई। ऐसे में इंडिया ब्लॉक ने सत्र से पहले एक पैंतरा आजमाने की ठानी है, जिससे वो अपना फेक जोश और नकली एकजुटता दिखा सके। दरअसल खबर यह है कि कई विपक्षी दलों ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले यानी रविवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक में एसआईआर के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने का फैसला कर लिया है। ये दावा ईटी की एक रिपोर्ट द्वारा किया जा रहा है कि विपक्ष इस नई रणनीति को लेकर फिलहाल मंथन कर रहा है। विपक्ष की बिखरी हुई एकता पर चुनाव आयोग की ओर से देश भर के ज्यादातर राज्यों में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे में ही एकजुटता बिठाने का दम बचा है। विपक्ष की ओर से संकेत मिल रहा है कि ये एक ऐसा विषय है जो उनके आंतरिक गतिरोधों को भी पाटने का काम कर सकता है। हालांकि विपक्ष का एक धड़ा इस बात से आशंकित भी है कि कहीं एसआईआर का ही ज्यादा विरोध करते रह गए तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों और हाल ही में दिल्ली में हुए कार धमाकों में सरकार को घेरने का मौका हाथ से निकल सकता है। ये भी तथ्य है कि पिछले सत्र में विपक्ष ने बिहार में हुए एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश की थी। विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा किया गया, पूरे सेशन को ठीक से नहीं चलने दिया गया। राहुल गांधी द्वारा वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, तेजस्वी यादव भी एसआईआर का विरोध करने में लगे रहे। फिर भी विपक्ष के पास बिहार में सत्ता की चाबी नहीं लगी। कुल मिलाकर उनका ये नैरेटिव पूरी तरह से फेल रहा और एनडीए एक बार फिर अपने प्रमुख विधायकों को पास कराने में कामयाब रहा। इसकी एक वजह यह है कि विपक्ष के एसआईआर वाले मुद्दे में दम नहीं था, और एक वजह यह भी है कि बीजेपी की घुसपैठिया समर्थक अभियान एसआईआर वाले मुद्दे पर पूरी तरह से हावी हो गया। विपक्ष में कुछ दलों को अभी भी ऐसा ही डर सता रहा है, लेकिन तथ्य ये है कि जिन राज्यों में आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं वहां एसआईआर का मसला अकेले कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि तृणमूल, डीएमके, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट के लिए भी बहुत अहम। ऐसे में ये विपक्ष के लिए अभी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें उन्हें साथ मिलाने की ताकत है। ऐसे में कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले विपक्षी दलों के लिए एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिन पर वो सरकार के खिलाफ आसानी से एकजुट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी एसपी भले ही कांग्रेस में छिटकती दिख रही है, स्थानीय निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग से उलझ रही है और जिसकी वजह से वो कांग्रेस के साथ एक ही विकेट पर खड़े होने को मजबूर भी है। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर का मुद्दा छाया रहने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग के इस अभियान ने कई राज्यों में इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को प्रभावित किया है। संसद में सभी एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार है। इसकी वजह से ये विरोध बहुत बड़ा हो सकता है। विपक्षी कैंप को उम्मीद है कि जारी एसआईआर अभियान के दौरान कई बूथ लेवल ऑफिसरों की आत्महत्या से इसके खिलाफ विरोध को एक नया आयाम मिलेगा। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है इस पर तो फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ममता बनर्जी भी एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। बीजेपी का कहना है कि ये ममता के दिल में घुसपैठियों के लिए ममता है जो निकल कर अब बाहर आ रही है। बीजेपी का फुल फोकस अब बंगाल की तरफ है। खुद पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों के दिन ही इस बात का संकेत दे दिया था। उन्होंने कहा था कि गंगा जी बिहार से बहते हुए बंगाल तक जाती है और बिहार की प्रचंड जीत ने बंगाल विजय का रास्ता भी साफ कर दिया है। और हाँ, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है।
बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। साथियों, मैं एक बार फिर बिहार के हर मतदाता का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। कई वजह है कि ममता बनर्जी सत्ता खोने के डर से बौखलाई हुई है और बौखलाई हुई घूम रही है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस बार बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं ममता दीदी को भी इस बात का एहसास हो गया है। लिहाजा उनके पास अब एक और तरीका बचा है, वो है एसआईआर का विरोध करना और अपना वोट बैंक बचाना किसी भी तरीके। ममता बनर्जी की पार्टी ने भले पश्चिम बंगाल में एसआईआर के विरोध में कांग्रेस और लेफ्ट को अपने से दूर कर रखा है, लेकिन संसद में जब वो इसका जोरदार विरोध करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो कांग्रेस के साथ ही नजर आने वाली है। यही स्थिति केरल के सत्ताधारी वामपंथी दलों और विपक्षी कांग्रेस की भी रहने वाली है। वैसे बिहार में एसआईआर के विरोध में विपक्ष के हाय तौबा के बावजूद जो जनादेश आया, उसने कहीं ना कहीं उसे आत्मचिंतन पर जरूर मजबूर कर रखा होगा, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया है कि सड़कों पर इसका विरोध और मतदाताओं के दिलों तक अपनी बात पहुंचाने में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन विपक्ष के पास अब इस सरकार के खिलाफ एकजुट दिखने के लिए इससे बड़ा कोई हथियार नजर नहीं आ रहा। दर्शकों, इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।